तुम तो एलियन नहीं हो। पहचानो मैं कौन हूँ वीर, पहचानो। कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर आज तुम मेरी चंगुल में आ ही गए। Boss, you're genius, super duper genius. She is right, boss. She is right. ओह, तो तुम मैड मैक्स हो? Yes, you are right. बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को स्टडी करके तुम जैसे कई रोबोट बनाऊंगा और डॉक्टर प्रेम सहाय कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं जीत गया, मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय। तो ये नकली एलियंस का ड्रामा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। सही समझे तुम बच्चे, सही समझे। तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है कि तुम हर समय अच्छा ही सोचते हो, दूसरों की भलाई की सोचते हो। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें यहाँ ट्रैप कर दिया। दूसरों की भलाई सोचना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे सुबह तक यहीं लटके रहने दो। जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसे नीचे उतारेंगे। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। दादाजी, दादाजी, वीर कहाँ है? वो एलियंस के पीछे गया था। वीर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके स्पेसशिप को ट्रैक करके उसे ढूंढना होगा। वीर का स्पेसशिप उस डायरेक्शन में है, जल्दी ही मिल जाएगा। ये रहा तुम लोगों का चाय नाश्ता। मेरा सारा रुपया खत्म हो रहा है। मैं वीर को कैसे पकड़ूंगा? मुझे रुपया चाहिए, खूब सारा रुपया, ताकि मैं वीर को पकड़ने के लिए नए नए प्लान बना सकूं। मैं अभी आया। ये क्या है? ये 530 रुपए हैं। जैसे खर्च करना हो करो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम निकम्मे हो, नाकारा हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हाथों बच के नहीं जा सकते। बॉस, बॉस, मेरी गलती तो बता दो बॉस। ये कम है तो बोलो बॉस। फुर्सतगंज में जितने बैंक हैं सब के सब लूट डालूंगा बॉस। यस, यस, ये आइडिया अच्छा है। ये लो, ये इनविजिबल रोबोट सूट है। इसे पहन के तुम किसी को नहीं दिखोगे। जाओ और सब बैंक एक एक करके लूट लो। ये वाला रेड बटन दबाओगे तो गायब हो जाओगे और ये ग्रीन बटन दबाओगे तो वापस दिखने लगोगे, समझे? ओके बॉस, समझ गया बॉस। भूत बैंक लूट रहा है। क्या पढ़े लिखे आदमी होकर भी भूत भूत कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता। हाँ? अच्छा, भूत नहीं होता तो बताओ तुम्हें कौन पीट रहा है? गलती हो गई।
बैंक लूट के आ गया बॉस। तुम बड़े काम के आदमी हो टिम्बकटू। बहुत दिन हो गए ढेर सारे रुपए देखे हुए। इस बैंक के खजाने की बरसात कर दो मेरे ऊपर। लेट मी एंजॉय। वीर, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? वीर को 3 जगह एक ही समय में जाना है, इसीलिए वो परेशान है। इमली ने एक नया PSP गेम खरीदने के लिए वीर को बुलाया। उसका फोन रखा ही नहीं। प्रिंसिपल सर का फोन आ गया। उन्होंने लाइब्रेरी बुलाया है, वहाँ कुछ काम है। और हाँ, जैसे ही वीर वहाँ जाने वाला था, दादाजी का फोन आया कि ये डाउनलोडिंग चल रही है। जब तक डाउनलोड पूरा ना हो जाए कहीं नहीं जाना। क्यों? डाउनलोड के बाद कंप्यूटर को इस रिमोट से ऑफ करना है। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं तुम्हारे 2 क्लोन बना देता हूँ। एक को प्रिंसिपल के पास भेज दो और दूसरा इमली के साथ PSP गेम खरीदने चला जाएगा और तुम यहाँ रहो। नहीं नहीं, प्लीज तुम मेरे क्लोन मत बनाना। चेहरा तो मेरे जैसा होगा, लेकिन अकल तुम्हारी जैसे बना दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मेरी अकल को क्या हुआ? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा ऐसा करो, सिर्फ एक क्लोन बना दो, मैं उसे लाइब्रेरी भेज देता हूँ। तुम यहाँ रह के जब ग्रीन बार एंड तक पहुँच जाए तो इस रिमोट से स्विच को ऑफ कर देना। और मैं इमली के साथ गेम खरीदने जाता हूँ। ओके बॉस। सुनो, तुम प्रिंसिपल सर के पास लाइब्रेरी में जाओ और जो काम वो कहे वो कर दो। ओके, अभी जाता हूँ। देखा, अगर ऑर्डर सही दो तो काम भी सही होता है। ओके जिंटू, सॉरी। अब मैं इमली के घर जाता हूँ, ठीक है? आइए, खाइए चटपटा चाट खाइए। ओह, चाट तो मुझे भी खानी है, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ सकता। अब क्या करूँ? सुनो, तुम ये डाउनलोड पूरा होने के बाद इस रिमोट से कंप्यूटर को ऑफ कर देना। ओके? ओके जिंटू। ये तो हो गया। अब जिंटू से पूछता हूँ और क्या-क्या करना है। वीर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बॉस, बॉस म्यूजिक ऑन करो और नाचना शुरू करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बक रहे हो तुम? बॉस बॉस, मैं अभी वीर को पकड़ के आता हूँ, वो मेरे सामने ही है। मोना, लाइट्स ऑन, म्यूजिक ऑन, डांस शुरू। टिम्बकटू, ये है मैन फ्रीजिंग डिवाइस। इनके फटने से आसपास के सब लोग फ्रीज हो जाएंगे। इनके टाइमर में हर 10-10 मिनट के बाद फटने का टाइम सेट कर दो, समझे? समझ गया बॉस, समझ गया। आप इस मैन फ्रीजिंग डिवाइस से हमें फ्रीज करना चाहते हो, लेकिन हम तो एक ही डिवाइस से फ्रीज हो जाएंगे, तो इतनी डिवाइस की क्या जरूरत है बॉस? कद्दू इंसान, मैं अपनी नहीं फुर्सतगंज के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब एक डिवाइस फटेगी तो मैं टीवी में मैसेज भेजूंगा कि वीर को मेरे हवाले कर दो, वरना पूरे फुर्सतगंज के लोग फ्रीज हो जाएंगे और डॉक्टर प्रेम सहाय को वीर मुझे देना ही होगा। Meow! You a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये इतनी सारी टिक-टिक आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे तमाम घड़ियां एक साथ चल रही हों। बॉस बॉस, ये मैन फ्रीजिंग डिवाइसेस की घड़ियां एक साथ चल रही हैं बॉस। रिमोट का बटन ऑफ करो जल्दी। ये एक साथ फटी तो पता नहीं क्या क्या करेगी और हमें बर्बाद कर देगी। हम बर्बाद हो चुके हैं बॉस। रिमोट का बटन टूट गया है बॉस।
डॉक्टर, जाओ और पूरे फुर्सतगंज में ये डिवाइस लगा दो। अब जाओ। अभी अभी फुर्सतगंज में एक अजीब डिवाइस फटी है जिससे आसपास के कुछ जानवर फ्रीज हो गए हैं। शुक्र है वहां पर कोई इंसान नहीं था। जिसने ये काम किया है उसने ये मैसेज भेजा है। डॉक्टर प्रेम, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। वो मुझे दे दो, वरना हर 10 मिनट बाद एक डिवाइस एक्टिवेट होगी और फुर्सतगंज फ्रीज हो जाएगा। तुम मेरे आदमी को पहचानते हो, वो मार्केट में ही घूम रहा है। उसे मेरी चीज दे दो डॉक्टर प्रेम। बाय बाय। ये तो मैड मैक्स है। वीर, हमें वो मैन फ्रीजिंग डिवाइस ढूंढने होंगे इससे पहले कि वो फट जाएं। इतनी जल्दी सब डिवाइस कैसे ढूंढेंगे दादाजी? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उन्हें डिटेक्ट करने की एक डिवाइस देता हूँ। बाकी तुम जानते हो क्या करना है। ओए चड्ढा चांदा है छलांगा मारदा, ओए चड्ढा चांदा है छलांगा मारदा। अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। ला 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 ला। ओए, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जो यहाँ लैंड कर दिया? चांद समझ के गलती से तो यहाँ नहीं आ गया। मेरा डोंकी सेंस बोल रहा है कि वहाँ कुछ खतरा है। हेलो जी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मिस्टर चड्ढा। मैं फुर्सतगंज। हाँ, ओ तेरे की, ये तो एलियंस है। भाग चड्ढा भाग। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे मुझे क्यों पकड़ लिया? अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए, गधा नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वीर, बचाओ, बचाओ, कोई है? पुलिस, बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें। ये मिस्टर चड्ढा अपने साथ मुझे क्यों फंसा रहे हैं? बचाओ हमें। भाग चुलबुल, जल्दी जल्दी भाग। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उतरो। थैंक यू चुलबुल, पहली बार तुम्हारी दुलतनी खा के अच्छा लग रहा है। मिस्टर चड्ढा का पैर जाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। कल रात एक एलियन शिप आया और फुर्सतगंज के कुछ लोगों को पकड़ के ले गया है। हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बहादुरी से ना ही खुद को बचाया बल्कि एलियन को भागने पे मजबूर कर दिया, वरना वो पूरे फुर्सतगंज को पकड़ के ले जाते। मिस्टर चड्ढा ने बहादुरी से फुर्सतगंज को बचाया? मिस्टर चड्ढा, आप बताइए कल रात क्या हुआ? ये देखो मेरा कमाल। अब तुम चला के दिखाओ। मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। मुझे भी लट्टू चलाने दो ना। ओह, तुम क्या चलाओगे? तुम सिर्फ गाजर खाओ, लट्टू मैं चलाऊंगा। हाँ हाँ, तुम तो खुद ही एक बड़े लट्टू जैसे हो, तुमसे नहीं चलेगा ये लट्टू। ओहो वीर, दूर जाकर खेलो। देख नहीं रहे हमने नई कार ली है, नई, और तुम धूल उड़ाकर हमारी कार गंदी कर रहे हो।
शूटिंग स्टार्स हैं। लगता है कोई मीटर टूट के गिर रहे हैं। जल्दी घर चलिए, यहाँ तो चोट लगने का खतरा है। चलो। शूटिंग स्टार्स जब रात को दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वही स्टार्स मिटियोर्स के रूप में धरती पे गिरते हैं तो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। अभी अभी फुर्सतगंज और आसपास के इलाकों में मिटियोर शावर हुई है। एक बड़ा मिटियोर आसमान से गिरने वाला है। अभी सिर्फ उसके कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं। अगर उसे धरती की एयर स्पेस के अंदर घुसने से पहले बर्बाद नहीं किया गया तो फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट उस मिटियोर को तोड़ने के लिए मिसाइल फायर कर रहा है। उम्मीद है वो मिटियोर टूट के बिखर जाएगा और फुर्सतगंज को खतरा नहीं होगा। मिसाइल का अभी भी कुछ असर नहीं हुआ है। अब तो ऊपर वाला ही फुर्सतगंज को बचा सकता है। रोबो बॉय, तुम कहाँ हो? अब तुम ही फुर्सतगंज को बचा सकते हो। रोबो बॉय, सुन रहे हो ना? तुम्हें ही जाना होगा। वीर की कोई जरूरत नहीं। अपना जिंटू किस दिन काम आएगा। जिंटू, तुम ही ऐसा कुछ करो कि वो मीटियोर फुर्सतगंज पे ना गिरे। अभी करता हूँ, चुटकी बजा के। अरे जिंटू, ये क्या किया तुमने? बताओ तो सही, क्या किया? हाँ? ये कैसा चमत्कार है? समझ नहीं आ रहा। मिटियोर धरती पे तो गिरा ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया? अब आप खुद ही देख लीजिए धरती की सैटेलाइट पिक्चर। ड्राइवर, सामान अंदर ले आओ। हे, कार यहाँ पार्क मत करो, हम खेल रहे हैं। मेरी कार यहीं पार्क होगी, तुम लोग कहीं और जाके खेलो। हम पहले से यहाँ खेल रहे थे। कार हटाओ वरना क्या कर लोगे? चलो ड्राइवर। जिंटू, गुस्सा मत हो, हम थोड़ी दूर जाके खेलते हैं। तुम उसकी कार यहाँ से नहीं हटाओगे, समझे? वो बंटी की कजिन है और हम बंटी के घर के सामने रहते हैं। ठीक है, मैं उसकी कार यहाँ से नहीं हटाऊंगा, लेकिन हम खेलेंगे भी यहीं पे। ये जगह भी तुम्हारे घर के सामने है। जिंटू, जल्दी से जादू हटाओ, कार नीचे करो। उसने कार हवा में देख ली है। बंटी, मैं सच कह रही हूँ, कार हवा में पार्क थी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। वीर मेरे साथ तो अक्सर ऐसे जादू करता है। वो जादूगर है, जादूगर। तो तुम मम्मी डैडी को क्यों नहीं बताते? ओफो, मैंने कई बार बताया, लेकिन बाद में बिना सबूत के प्रूव नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें पता है, कई बार तो मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ। अच्छा, चलो हम उनकी जासूसी करेंगे और उनका जादू शूट करके ये प्रूव कर देंगे कि वीर जादू करता है। ओके बबली, आज से हम दोनों हैं बंटी बबली जासूस। वीर, वीर, कोई घर में घुसा है। यहाँ इस समय रात में कौन आ सकता है? सो जाओ। वीर, मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता हूँ। वो इधर ही आ रहे हैं। अभी चेक करता हूँ। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ओह, ये बंटी और बबली जासूसी करने आ रहे हैं। वीर, जल्दी से चुटकी बजाओ, जल्दी। चुटकी क्यों बजवा रहे हो? तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन। कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन? वीर, इतनी रात को क्यों बुलवाया? जिंटू, बंटी और बबली यहाँ जासूसी करने आए हैं। उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी ऐसी गलती ना करें। अभी करता हूँ, चुटकी बजा के। ओह, तो तुमने जिंटू को इसलिए बुलाया है? ये ठीक नहीं है, चल बोल। और वो चुपचाप बीच रात हमारे घर में घुस रहे हैं। वो